Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter The Seven Ages of Man। तो इस चैप्टर में विलियम शेक्सपियर ने एक मैन की लाइफ में जो 7 एजेस आती हैं उसकी बात की है। फर्स्ट हमने पढ़ा एज एन इन्फेंट, सेकेंड हमने पढ़ा एज अ स्कूल बॉय, थर्ड स्टेज आती है एक मैन की लाइफ में टू बी अ लवर, फोर्थ वन वॉज सोल्जर, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिफ्थ एज एंड देन टिल द जस्टिस, और उसके बाद में देन द जस्टिस आता है। इट मीन्स वो इंसान जो काफ़ी समझदार बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप इन लाइन, उसकी फेयर राउंड बेली का मतलब है वो गोल मोल हो जाता है, मोटा हो जाता है। और कैपिन लाइन, यहाँ पर जो कैपिन वर्ड है उसका मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसको मोटा ताज़ा किया जाता है ताकि उसकी बलि दी जा सके। इट मीन्स एक एज के बाद में, यूथ के बाद में एक ऐसी एज आती है जहाँ पर जो बेली है मैन की वो राउंड हो जाती है। विद आईज सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आँखें जो है वो छोटी हो जाती है, इट मीन्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, और उसकी जो बियर्ड है यानी कि जो दाढ़ी है वो फॉर्मल लगना शुरू कर देता है। इससे पहले तो वो अलग अलग स्टाइल्स ट्राई करता है, लेकिन जब इस एज में आता है तो उसकी बियर्ड जो है वो फॉर्मली कट होती है। देन फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और उसकी जो आँखें हैं वो कैसी है, वाइज सॉस। इसका मतलब बुद्धिमानी से वो ये डिसाइड करता है दैट हु इज़ अ राइट पर्सन एंड हु इज़ अ रॉन्ग पर्सन। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, मॉडर्न मतलब अपनी जो ओल्ड थिंकिंग है उसके साथ में वो मॉडर्निटी को मिक्स करके रखता है। एंड सो ही इज़ प्ले हिज पार्ट, और इस तरीके से एज अ जस्टिस वो अपना पार्ट प्ले करता है। इट मीन समझदारी वाला पार्ट जो कि ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सही है और कौन गलत। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून। सिक्स एज में क्या होता है, जो राउंड बेली थी फिफ्थ एज में वो किस में चेंज हो जाती है, लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून्स। क्योंकि राउंड बेली होता है तो वो मोटा हो जाता है, तो उसकी जो पैंट्स होती हैं वो भी उसके टाइटली बड़ी आती हैं। लेकिन जब वो सिक्स एज में पहुंचता है तो उसकी बॉडी जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, और उसकी पैंट्स जो हैं वो स्लिपरी हो जाती हैं। इट मीन्स थोड़ा उसका वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पैंट्स जो हैं वो सिपली हो जाती हैं। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, वो क्या करता है, अपनी आँखों पर चश्मा जो है वो चढ़ा के रखता है, जो हमेशा उसकी नोज़ पर टंगा हुआ आप देख सकते हैं। और पाउच ऑन साइड यानी अपना हाथ जो है वो अपनी बेली पे रख के रखता है। हिज यूथफुल हॉर्स, उसके यूथफुल हॉर्स का मतलब है टाइट्स पैंट जो हैं वेल सेव्ड, अब वो अच्छे से एक तरफ रख देता है। क्यों, क्योंकि अब वो उसको फिट नहीं आती है। वर्ल्ड टू वाइड, और उसके सामने एक ऐसी दुनिया होती है जो कि बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि तब उसने काफ़ी सारी चीज़ें देख चुकी होती है, प्लस अपनी सिक्स एज में होता है तो उसके चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, तो फैमिली भी वाइड हो जाती है और दुनिया भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। फॉर हिज श्रंक शेक, तो श्रंक स्नेक का मतलब है कि उसके जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है दैट इज़ लेग्स, वो क्या होते हैं, वो थिन होने शुरू हो जाते हैं। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और उसकी जो वॉइस है वो हार्श होने लग जाती है यानी कि भारी होने लग जाती है। तो सिक्स एज में क्या होता है, वो लीन होना शुरू हो जाता है, थिन होना शुरू हो जाता है। उसकी जो पैंट्स हैं वो अब उसको फिट नहीं आती हैं। उसके स्पेक्टिकल्स, आप नज़र की कमज़ोरी की वजह से उसको स्पेक्टिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। और जो यूथफुल टाइम पर जो वो पैंट्स पहनता था, चीज़ें पहनता था, अब वो उसको साइड में रख देता है क्योंकि वो उसको फिट नहीं आती। और उसके लेग्स जो हैं वो अब श्रैंक होना शुरू कर देते हैं, थिन होना शुरू कर देते हैं, और जो उसकी वॉइस है वो भारी होने लगती है। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है कि जैसे कि एक बच्चे की वॉइस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा श्रिल होती है, वैसे ही अब एक ऐसी एज में, सेवन्थ एज में वो आ जाता है जब उसकी जो है चाइल्डिश हरकतें वापस शुरू हो जाती हैं। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड,
आप जब वो खांसता है तो एक तरीके की विस्लिंग साउंड उसकी आवाज़ में सुनाई देती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और लास्ट सीन तब आता है, लास्ट स्टेज तब आती है जब ये पूरी जर्नी जो है वो उसके कंप्लीट होने वाली होती है और एक इतिहास बन चुकी होती है। इन सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, वो कैसा बन जाता है, एक बच्चे के जैसा। एंड ऑब्लिवियन का मतलब होता है अनअवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम, तो वो जानता नहीं है कि उसके आसपास में क्या घट रहा है। एक ऐसी लास्ट सिचुएशन आती है। सेंस टीथ, उसके दांत गिर जाते हैं। सेंस आइज, उसकी आंखों से दिखना तो बहुत कम हो जाता है। सेंस टेस्ट, उसको स्वाद नहीं आता चीज़ों का। सेंस एवरीथिंग, और उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सारी कम कम होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उसके सेंसेस जो हैं वो भी वर्क करना कम हो जाते हैं। सो दिस इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. लेट अस डू क्विकली द क्वेश्चन आंसर्स also. So the first question is, the poet says all the world is a stage. He compares the world to a stage and people to actors in a play. The play is the play of life. Then he goes on to say that there are 7 acts. What are these stages? 7 stages की बात की है, हमें उसका नाम लिखना है। तो फर्स्ट तो हमारी आ गई इन्फेंट, ठीक है। सेकंड हमारा आ गया स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ जज जो कि जस्टिस करता है, सिक्स्थ आ गया शंकन मैन, और सेवेंथ आ गया एन ओल्ड मैन। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस दैट द पोएट टॉक्स अबाउट? किस तरीके की एग्जिट और एंट्रेंस की पोएट ने बात की है। सो द एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस रेफर टू द डेथ एंड द बर्थ ऑफ अ मैन इन दिस वर्ल्ड। तो एग्जिट का मतलब तो हो गया डेथ, और एंट्रेंस का मतलब हो गया इस दुनिया में उसका जन्म लेना। द थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डज द लवर राइट अ बैलेड अबाउट द आईब्रो ऑफ हिज लेडी लव? वॉट डज इट टेल अबाउट द पोइट्स ओपिनियन ऑफ द लवर? जो लवर है वो अपनी लेडी लव के लिए, यानी कि जिससे वो प्यार करता है, उसके लिए बैलेड क्यों लिखता है, और यहाँ पर लवर के बारे में जो राइटर है विलियम शेक्सपियर, उसका क्या ओपिनियन है। The lover is inspired even by the eyebrow of his lady love and writes a ballad to express his passionate love. This shows that the poet sees a lover as youthful, full of passion and imagination. The lover is inspired by the eyebrow of his lady love and writes a ballad to express his passionate love. यानी कि इन लाइन्स के थ्रू वो दिखाना चाहता है कि वो अपनी लेडी लव को कितना प्यार करता है। This shows that the poet sees lover as youthful, full of passion and imagination. और इन लाइन्स का मतलब है कि विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग जो एक राइटर है वो कैसा है, फुल ऑफ यूथ है उसके पास में इमोशंस हैं और इमेजिनेशन है। Then the fourth question arrives, that is, how does the character of a soldier contrast with that of a lover? तो सोल्जर और लवर की जो भी आप जानते हैं उसकी कैरेक्टर के बारे में वो हमें लिखना है, और किस तरीके से वो एक दूसरे के विपरीत है। सो अ लवर इज़ लाइक अ फर्नेस। लवर कौन होता है, फर्नेस की तरीके से होता है, अंदर अंदर जलता रहता है, इट मीन्स बहुत पावर होता है उसके अंदर। हु फील्स पैशनेटली अबाउट हिज लेडी लव एंड बिकम अ पोएट टू प्लीज हर। तो वो क्या करता है, अपनी लव के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं उसके पास में, और अल्टीमेटली वो उसको खुश करने के लिए कविता लिखता है। ऑन द अदर हैंड, अ सोल्जर टेक्स स्ट्रेंज ऑज एंड इज अ ब्रेव एज अ लेओपार्ड। सो लेपर्ड की तरीके से सोल्जर क्या होता है, ब्रेव होता है, और वो अजीब अजीब सी ओथ्स लेता है। ही यूजेस ऑल हिज स्ट्रेंथ टू फाइट एंड स्ट्राइव टू मेक अ रेपुटेशन फॉर हिमसेल्फ। और एज अ सोल्जर जो है वो बहुत मेहनत करता है और हमेशा उसको फेमस होना होता है, रेपुटेशन कमानी होती है खुद के लिए। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इन वॉट वे इज़ ओल्ड एज सिमिलर टू चाइल्डहुड? कि किस तरीके से ओल्ड एज जो है वो चाइल्डहुड से सिमिलर है, दोनों में सिमिलैरिटीज़ बतानी है। ओल्ड एज सिमिलर टू चाइल्डहुड सिंस इन बोथ एजेस अ पर्सन इज़ वीक एंड हेल्पलेस एंड नीड्स टू बी लुक आफ्टर। दोनों एज में क्या होता है, एक पर्सन हेल्पलेस होता है और उसको केयर करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। बोथ अ बेबी एंड अ ओल्ड मैन लिव इन ऑब्लियन एंड इवन शेयर कॉमन फिजिकल फीचर्स। दोनों ही
कि लाइफ में क्या कैसे जीते हैं, ऑब्लिवियन में, यानी कि उनके आसपास में क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं होता। और उनके फिजिकल फीचर्स जैसे कि नो टीथ एंड वीकर सेंसेस ऑफ साइट एंड टेस्ट, और उनके जैसे बच्चे के भी टीथ नहीं होते, ओल्ड मैन के भी टीथ नहीं होते, और सेंसेस वीक होते हैं बच्चे के भी और ओल्ड मैन के भी, और इवन साइट और टेस्ट भी दोनों का सेम ही रहता है, यानी कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या है। सो दीज है आर द क्वेश्चन आंसर यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, एंड ऑल्सो राइट द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।